प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवनदायी नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आज हम परमेश्वर के उस महान संदेश पर मनन करेंगे जो हर मनुष्य के लिए आशा, शांति और उद्धार का संदेश है। आज का संसार तेजी से बदल रहा है। लोगों के पास सुविधाएं बढ़ गई हैं, ज्ञान बढ़ गया है, लेकिन मन की शांति कम होती जा रही है। मनुष्य बाहर से मुस्कुराता है पर भीतर से टूटा हुआ रहता है। कोई बीमारी से परेशान है, कोई आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, कोई परिवार में कलह के कारण दुखी है और कोई भविष्य की चिंता में रातों की नींद खो चुका है। ऐसे समय में परमेश्वर हमें अपने प्रेम से बुलाता है और कहता है कि भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही संदेश हमारे जीवन को नया साहस देता है। परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं। संसार का प्रेम परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम सदा स्थिर रहता है। वह हमें हमारी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि अपनी असीम कृपा के कारण प्रेम करता है। जब हम उससे दूर चले जाते हैं, तब भी वह हमें पुकारता है। जब हम गिर जाते हैं, तब भी वह हमें उठाने के लिए तैयार रहता है। इसलिए हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए आशा समाप्त हो गई है। जब तक जीवन है, तब तक परमेश्वर की कृपा का द्वार खुला है। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें और अपने पड़ोसी से भी उसी प्रकार प्रेम करें जैसे हम स्वयं से करते हैं। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, तो हमारी आराधना, हमारा ज्ञान और हमारी सफलता अधूरी है। प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। जब हम किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछते हैं, किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी अकेले व्यक्ति का सहारा बनते हैं और किसी निराश मनुष्य में आशा जगाते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रेम को संसार में प्रकट करते हैं। प्रभु हमें क्षमा करना भी सिखाते हैं। बहुत बार लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं, हमें अपमानित करते हैं और हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। ऐसे समय में मन बदला लेने की सोचता है, लेकिन परमेश्वर हमें क्षमा का मार्ग दिखाता है। क्षमा करना आसान नहीं, परंतु यही वह मार्ग है जो हमारे हृदय को शांति देता है। जो व्यक्ति क्षमा करता है, वह अपने मन का बोझ उतार देता है और परमेश्वर की शांति का अनुभव करता है। इसलिए हमें अपने मन में किसी के प्रति कटुता नहीं रखनी चाहिए। नम्रता परमेश्वर के बच्चों की पहचान है। घमंड मनुष्य को दूसरों से दूर करता है, लेकिन नम्रता लोगों के हृदय जीत लेती है। हमें सेवा का जीवन जीना चाहिए। जहां अवसर मिले, वहां दूसरों की सहायता करनी चाहिए। परमेश्वर उसी व्यक्ति को ऊंचा उठाता है जो स्वयं को नम्र बनाता है। विश्वास हमारे आत्मिक जीवन की नींव है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब विश्वास हमें संभालता है। कभी कभी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध दिखाई देती हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहा होता है। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ भलाई के लिए करेगा। प्रार्थना हमारे जीवन की शक्ति है। जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के सामने झुकते हैं, तब हमारा मन शांत होता है, हमारा विश्वास मजबूत होता है और हमें सही दिशा मिलती है। प्रार्थना केवल अपनी आवश्यकताओं को बताने का माध्यम नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ जीवित संबंध बनाए रखने का मार्ग है। इसलिए हमें प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए और उसके वचन पर मनन करना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिए। झूठ, छल, ईर्ष्या, लालच, घमंड और अन्याय से दूर रहें। सत्य, दया, प्रेम, धैर्य, नम्रता और आत्मसंयम को अपने जीवन का आधार बनाएं। हमारा चरित्र ऐसा हो कि लोग हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें।
आज संसार को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो केवल उपदेश न दें बल्कि अपने जीवन से परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण प्रस्तुत करें। जहां घृणा हो वहां प्रेम फैलाएं, जहां निराशा हो वहां आशा पहुंचाएं, जहां कलह हो वहां मिलमिलाप कराएं और जहां अंधकार हो वहां प्रकाश बने। यही सच्ची गवाही है। यदि आज आपके जीवन में कोई समस्या है, यदि आप किसी बोझ से दबे हुए हैं, यदि आपका विश्वास कमजोर पड़ गया है या यदि आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो निराश मत होइए। परमेश्वर आपके साथ है। वह आपके आंसुओं को देखता है, आपकी प्रार्थना सुनता है और आपके लिए ऐसा मार्ग तैयार करता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दीजिए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आइए आज हम यह संकल्प करें कि हम प्रतिदिन परमेश्वर से प्रेम करेंगे, अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे, दूसरों को क्षमा करेंगे, नम्रता से सेवा करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विश्वास में दृढ़ रहेंगे और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तब हमारा जीवन शांति, आनंद और आशा से भर जाएगा। हमारा परिवार आशीष पाएगा, हमारा समाज बदलेगा और अनेक लोग हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे। परमेश्वर हम सभी को अपनी कृपा, प्रेम, शांति, सामर्थ्य और बुद्धि से भर दे ताकि हम प्रतिदिन उसके प्रकाश में चलें और अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा करें। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम पर मनन करें जो हर मनुष्य के लिए है। संसार में बहुत से लोग सुख, शांति और संतोष की खोज में भटक रहे हैं, लेकिन सच्ची शांति केवल परमेश्वर के पास है। मनुष्य धन, पद और सम्मान तो प्राप्त कर सकता है, परंतु यदि उसके हृदय में परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो उसका जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले परमेश्वर के निकट आना चाहिए और उसके साथ अपना संबंध मजबूत करना चाहिए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम भी प्रेम का जीवन जिए। प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यदि हमारे आसपास कोई दुखी है तो हमें उसका सहारा बनना चाहिए। यदि कोई भूखा है तो हमें उसे भोजन देना चाहिए। यदि कोई निराश है तो हमें उसके जीवन में आशा का दीप जलाना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन से घृणा, ईर्ष्या, क्रोध और बदले की भावना को निकाल दें। जब तक हमारा हृदय क्षमा से नहीं भरता, तब तक हम सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकते। क्षमा करना कठिन हो सकता है, लेकिन यही वह मार्ग है जो मनुष्य को स्वतंत्र करता है। जो दूसरों को क्षमा करता है वह स्वयं भी शांति और आनंद का अनुभव करता है। इसलिए अपने मन में किसी के प्रति वैर न रखें, बल्कि प्रेम और दया के साथ जीवन बिताएं। हमें हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन में कठिन समय अवश्य आएंगे, लेकिन कठिनाइयां हमेशा नहीं रहती। परमेश्वर अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब वही नया मार्ग खोलता है। इसलिए निराश मत होइए, बल्कि धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। प्रार्थना को अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग बनाइए। प्रतिदिन कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताइए। उसके सामने अपना मन खोलिए और उसकी इच्छा को समझने का प्रयास कीजिए। प्रार्थना मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है और उसे सही निर्णय लेने की बुद्धि देती है। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है वह परिस्थितियों से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि परमेश्वर उसके साथ है। हमें सत्य, ईमानदारी और पवित्रता का जीवन जीना चाहिए। झूठ, छल, लालच और घमंड से दूर रहना चाहिए। नम्रता, दया, धैर्य और प्रेम को अपने जीवन की पहचान बनाना चाहिए। हमारा चरित्र ऐसा हो कि लोग हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें।
यदि हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, तो हमें पहले अपने जीवन को बदलना होगा। परिवर्तन हमेशा अपने आप से शुरू होता है। जब हमारा हृदय बदलता है, तब हमारा व्यवहार बदलता है और फिर हमारा परिवार तथा समाज भी बदलने लगता है। इसलिए आज ही यह निर्णय लें कि हम प्रेम करेंगे, क्षमा करेंगे, सेवा करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे और हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। संसार की वस्तुएं एक दिन समाप्त हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और उसकी प्रतिज्ञाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। इसलिए अपना जीवन ऐसी नींव पर बनाइए जिसे कोई आंधी या तूफान गिरा न सके। विश्वास को मजबूत रखिए, आशा को जीवित रखिए और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाइए। जहां प्रेम होगा वहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी, जहां क्षमा होगी वहां शांति होगी और जहां विश्वास होगा वहां विजय अवश्य होगी। इसलिए हर दिन यह प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको ऐसा हृदय दे जो प्रेम करना जाने, क्षमा करना जाने, सेवा करना जाने और सत्य के मार्ग पर चलना जाने। जब हम ऐसा जीवन जीते हैं, तब हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि अनेक लोगों के लिए आशीष बन जाता है। परमेश्वर हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दे जिससे उसके नाम की महिमा हो और हमारे द्वारा अनेक लोग आशा, शांति और प्रेम का अनुभव करें। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से यह सीखें कि जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता धन, पद या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति है। जब मनुष्य परमेश्वर के साथ चलता है, तब कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसके जीवन में आशा बनी रहती है। संसार की हर वस्तु एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और उसकी प्रतिज्ञाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। इसलिए हमें अपने जीवन की नींव परमेश्वर पर रखनी चाहिए। जीवन में कभी कभी ऐसे समय आते हैं जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर कभी देर नहीं करता, वह अपने समय पर सबसे उत्तम कार्य करता है। जिस प्रकार किसान बीज बोने के बाद धैर्य रखता है और समय आने पर फसल प्राप्त करता है, उसी प्रकार हमें भी विश्वास और धैर्य के साथ परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। हमें अपने जीवन में प्रेम को सबसे बड़ा स्थान देना चाहिए। प्रेम केवल अपने परिवार या मित्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करे। जब हम किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हैं और किसी अकेले व्यक्ति का सहारा बनते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रेम को संसार में प्रकट करते हैं। यही वह जीवन है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमें क्षमा करना भी सीखना चाहिए। यदि हम अपने मन में कटुता और बैर रखेंगे, तो हमारा अपना हृदय अशांत रहेगा। क्षमा करना आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें इसकी सामर्थ्य देता है। जो व्यक्ति क्षमा करता है, वह अपने मन का बोझ उतार देता है और सच्ची शांति का अनुभव करता है। इसलिए अपने जीवन से क्रोध, घृणा और बदले की भावना को दूर कीजिए। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जब हमारे सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब भी परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बना रहा होता है। इसलिए परिस्थितियों से मत डरिए। विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना सुनता है और उचित समय पर उत्तर देता है। प्रार्थना को अपने जीवन की आदत बनाइए। प्रतिदिन कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताइए। उसके वचन को पढ़िए, उस पर मनन कीजिए और उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास कीजिए। परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य, नम्रता, दया और पवित्रता के साथ जीवन बिताएं। झूठ, ईर्ष्या, घमंड, लालच और अन्याय से दूर रहें।
हमारा चरित्र ऐसा हो कि लोग हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। यदि हम चाहते हैं कि हमारा परिवार आशीष पाए, तो हमें पहले स्वयं बदलना होगा। जब हमारा जीवन बदलता है, तब हमारा घर बदलता है, हमारा समाज बदलता है और अनेक लोग हमारे जीवन से प्रेरित होते हैं। इसलिए आज यह निर्णय लें कि हम हर परिस्थिति यीशु मसीह का संदेश। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के पवित्र नाम में आप सभी को नमस्कार। आज हम उस संदेश पर मनन करेंगे जो हर युग और हर मनुष्य के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। संसार बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और उसका सत्य कभी नहीं बदलता। आज बहुत से लोग धन, पद, प्रतिष्ठा और सुख की खोज में लगे हुए हैं, फिर भी उनके जीवन में शांति का अभाव है। कोई बीमारी से परेशान है, कोई आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, कोई टूटे हुए संबंधों के कारण दुखी है और कोई भविष्य की चिंता में जी रहा है। ऐसे समय में यीशु मसीह का संदेश हमारे लिए आशा का दीपक बनकर आता है। वह हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है और जो उस पर भरोसा रखते हैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर का प्रेम किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। वह हर मनुष्य को समान दृष्टि से देखता है। वह किसी के धन, पद या बाहरी रूप को नहीं, बल्कि उसके हृदय को देखता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से परमेश्वर की ओर लौटता है, तो वह उसे क्षमा करता है, नया जीवन देता है और अपने प्रेम से भर देता है। इसलिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। प्रेम मसीही जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, तो हमारा विश्वास अधूरा है। प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार, हमारी वाणी और हमारे कार्यों में दिखाई देना चाहिए। जब हम किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, किसी भूखे की सहायता करते हैं, किसी निराश व्यक्ति में आशा जगाते हैं और किसी कमजोर का सहारा बनते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रेम को संसार में प्रकट करते हैं। प्रभु हमें क्षमा करना भी सिखाते हैं। क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन यही वह मार्ग है जो मन को शांति देता है। यदि हम अपने मन में भय, घृणा और क्रोध को संजोकर रखते हैं, तो सबसे अधिक नुकसान हमारा अपना होता है। इसलिए हमें अपने मन को क्षमा से भरना चाहिए। जो क्षमा करता है, वह स्वयं भी स्वतंत्र हो जाता है। विश्वास आत्मिक जीवन की नींव है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य पर निर्भर रहता है, तो वह जल्दी निराश हो जाता है, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वह कठिन समय में भी स्थिर रहता है। विश्वास हमें यह भरोसा देता है कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है और वह हमारे लिए उत्तम मार्ग तैयार कर रहा है। प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन की शक्ति है। प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताना, उसके सामने अपना मन खोलना और उसकी इच्छा को समझना प्रत्येक विश्वासी के लिए आवश्यक है। प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध को गहरा करने का मार्ग है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हमारा मन शांति से भर जाता है और हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि मिलती है। परमेश्वर हमें पवित्र जीवन जीने के लिए भी बुलाता है। हमें झूठ, छल, ईर्ष्या, लालच, घमंड और अन्याय से दूर रहना चाहिए। इसके स्थान पर सत्य, दया, नम्रता, धैर्य और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। आज संसार को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो केवल बातें न करें, बल्कि अपने जीवन के द्वारा प्रेम, शांति, सेवा और विश्वास का उदाहरण प्रस्तुत करें। जहां घृणा हो वहां प्रेम फैलाए, जहां निराशा हो वहां आशा जगाए, जहां अंधकार हो वहां प्रकाश बने और जहां कलह हो वहां मेल मिलाप स्थापित करें। यही सच्ची गवाही है।
यदि आज आपके जीवन में कोई बोझ है, कोई दुख है, कोई चिंता है या कोई ऐसी समस्या है जो आपको निराश कर रही है, तो हिम्मत मत हारिए। परमेश्वर आज भी कार्य करता है। वह टूटे हुए मन को जोड़ सकता है, आंसुओं को आनंद में बदल सकता है, निराश व्यक्ति को नई आशा दे सकता है और भटके हुए जीवन को सही दिशा दे सकता है। इसलिए अपने जीवन को विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। अंत में आइए हम यह संकल्प करें कि हम प्रतिदिन प्रेम करेंगे, क्षमा करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, नम्रता से सेवा करेंगे, विश्वास में दृढ़ रहेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। तब हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं बल्कि अनेक लोगों के लिए आशीष, प्रेरणा और आशा का कारण बनेगा। परमेश्वर हम सभी को अपनी शांति, प्रेम, अनुग्रह और सामर्थ्य से भर दे ताकि हम हर दिन उसके प्रकाश में चलते हुए उसके नाम की महिमा कर सकें। आमीन। यीशु मसीह का संदेश, परमेश्वर के राज्य की ओर बुलाहट। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के पवित्र और जीवनदायी नाम में आप सभी को नमस्कार। आज हम परमेश्वर के उस जीवित संदेश पर मनन करेंगे जो हर युग, हर समाज और हर व्यक्ति के लिए समान रूप से आवश्यक है। संसार में मनुष्य ने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य के हृदय में बेचैनी, भय, निराशा और खालीपन बना हुआ है। इसका कारण यह है कि सच्ची शांति केवल परमेश्वर की उपस्थिति में मिलती है। जब तक मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता के साथ संबंध नहीं बनाता, तब तक संसार की कोई भी वस्तु उसे स्थायी आनंद नहीं दे सकती। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य से प्रेम करता है। वह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति निराशा, पाप या अंधकार में जीवन बिताए। इसलिए वह हमें अपने पास बुलाता है और नया जीवन प्रदान करता है। परमेश्वर का प्रेम हमारी कमजोरियों से बड़ा है और उसकी दया हमारे पापों से भी बड़ी है। यदि हम सच्चे मन से उसकी ओर लौटते हैं तो वह हमें क्षमा करता है, हमें नया हृदय देता है और हमें अपने मार्ग पर चलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए आशा समाप्त हो गई है। जहां परमेश्वर है, वहां हमेशा नई शुरुआत संभव है। हमें अपने जीवन में प्रेम को सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। प्रेम वह शक्ति है जो टूटे हुए संबंधों को जोड़ती है, घृणा को समाप्त करती है और लोगों के जीवन में नई आशा लाती है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, तो हमें भी दूसरों के लिए आशीष बनना होगा। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, दुखियों को सांत्वना देनी चाहिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और निराश लोगों में विश्वास जगाना चाहिए। यही परमेश्वर की इच्छा है। हमें क्षमा करना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता, वह अपने ही हृदय में बोझ उठाकर चलता है। लेकिन जो क्षमा करता है, वह परमेश्वर की शांति का अनुभव करता है। इसलिए अपने मन में किसी के प्रति कटुता न रखें। प्रेम और क्षमा ही सच्चे विश्वास की पहचान है। परमेश्वर हमें नम्र बनने के लिए बुलाता है। घमंड मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाता है, लेकिन नम्रता उसे परमेश्वर के निकट लाती है। इसलिए अपने जीवन में सेवा का भाव रखिए। जहां अवसर मिले, वहां दूसरों की भलाई कीजिए। बिना किसी स्वार्थ के प्रेम कीजिए, क्योंकि यही परमेश्वर को प्रिय है। विश्वास हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कठिन समय में विश्वास ही हमें संभालता है। जब हमारे सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब भी परमेश्वर हमारे लिए मार्ग तैयार कर रहा होता है। इसलिए परिस्थितियों को देखकर घबराइए नहीं। विश्वास रखिए कि परमेश्वर का समय सर्वोत्तम है और वह अपने प्रत्येक वचन को पूरा करता है। प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन की शक्ति है। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रार्थना करता है,
उसका मन परमेश्वर की शांति से भर जाता है। प्रार्थना हमें धैर्य, बुद्धि और सामर्थ्य देती है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत और अंत प्रार्थना के साथ कीजिए। परमेश्वर का वचन पढ़िए और उसे अपने जीवन में उतारिए। केवल सुनना पर्याप्त नहीं, बल्कि उस पर चलना भी आवश्यक है। आज संसार को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनके जीवन में प्रेम, दया, सत्य, नम्रता और विश्वास दिखाई दे। यदि हम अपने परिवार, समाज और कार्यस्थल पर परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करेंगे, तो बहुत से लोग हमारे जीवन के द्वारा प्रेरित होंगे। आइए हम यह निर्णय लें कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, प्रतिदिन उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, प्रेम करेंगे, क्षमा करेंगे, सत्य बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखेंगे। तब हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का साधन बनेगा और अनेक लोगों के लिए आशा का कारण होगा। परमेश्वर हम सभी को अपनी शांति, प्रेम, अनुग्रह और सामर्थ्य से भर दे ताकि हम उसके राज्य के योग्य जीवन जी सकें और अपने जीवन के द्वारा उसके नाम की महिमा करें। आमीन। यीशु मसीह का संदेश, जीवन का सच्चा प्रकाश। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के पवित्र और जीवनदायी नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आज हम उस सत्य पर मनन करेंगे जो मनुष्य के जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले आता है। संसार में बहुत से लोग सुख और शांति की खोज में अनेक मार्ग अपनाते हैं, लेकिन उनके हृदय की प्यास नहीं बुझती। इसका कारण यह है कि मनुष्य की आत्मा की सच्ची तृप्ति केवल परमेश्वर में है। जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है, तब उसके जीवन में बेचैनी, भय और खालीपन आ जाता है। लेकिन जब वह परमेश्वर की ओर लौटता है, तब उसे नई आशा, नया आनंद और नया उद्देश्य मिलता है। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य से प्रेम करता है। उसका प्रेम किसी सीमा, जाति, भाषा या परिस्थिति से बंधा हुआ नहीं है। चाहे कोई धनी हो या निर्धन, शिक्षित हो या अशिक्षित, परमेश्वर सबको समान प्रेम करता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, जब हम बिना किसी स्वार्थ के सहायता करते हैं, जब हम टूटे हुए लोगों का सहारा बनते हैं और जब हम निराश लोगों को आशा देते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रेम को संसार में प्रकट करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष बने। क्षमा भी परमेश्वर की महान शिक्षा है। यदि हम अपने मन में क्रोध और कटुता रखते हैं, तो हमारा अपना हृदय अशांत रहता है। इसलिए जो हमें दुख पहुंचाए, उसके लिए भी भलाई की प्रार्थना करें। क्षमा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की शांति का अनुभव करता है। विश्वास वह आधार है जिस पर आत्मिक जीवन खड़ा रहता है। जब जीवन में आंधियां आती हैं, तब विश्वास ही हमें गिरने से बचाता है। परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। कभी कभी उत्तर मिलने में समय लगता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। वह उचित समय पर अपने उत्तम कार्य को पूरा करता है। इसलिए धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें। प्रार्थना हमारे और परमेश्वर के बीच जीवित संबंध है। जब हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, तब हमारा मन शुद्ध होता है, हमारी सोच बदलती है और हमें आत्मिक सामर्थ्य प्राप्त होती है। प्रार्थना हमें कठिन परिस्थितियों में भी आशा के साथ आगे बढ़ना सिखाती है। परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य, ईमानदारी और पवित्रता के साथ जीवन बिताएं। हमें झूठ, लालच, घमंड, ईर्ष्या और अन्याय से दूर रहना चाहिए। इसके स्थान पर प्रेम, दया, नम्रता, धैर्य और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए।
हमारा जीवन ऐसा हो कि लोग हमारे आचरण को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। आज संसार को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो केवल बातें न करें बल्कि अपने जीवन से परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण दें। जहां निराशा हो वहां आशा लेकर जाए, जहां घृणा हो वहां प्रेम फैलाए, जहां कलह हो वहां मिलमिलाप स्थापित करें और जहां अंधकार हो वहां प्रकाश बने। यही सच्चा मसीही जीवन है। यदि आज आपका मन किसी बोझ से दबा है, यदि आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं या किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, तो निराश मत होइए। परमेश्वर आपके साथ है, वह आपकी प्रार्थना सुनत। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के उस जीवित संदेश पर मनन करें जो हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से होकर गुजर रहा है। कोई बीमारी से परेशान है, कोई आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, कोई परिवार की समस्याओं से दुखी है और कोई भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खो रहा है। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ता। जब मनुष्य का साहस समाप्त हो जाता है, तब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है। इसलिए हमें परिस्थितियों को देखकर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम असीम है। वह हमें हमारी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि अपनी कृपा के कारण प्रेम करता है। उसने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम सिद्ध थे, बल्कि इसलिए कि वह हमें बदलकर अपने समान बनाना चाहता है। जब हम सच्चे मन से उसके पास आते हैं, वह हमारे टूटे हुए हृदय को जोड़ता है, हमारे आंसुओं को पोंछता है और हमें नया जीवन प्रदान करता है। यही कारण है कि हमें कभी भी अपने अतीत के कारण निराश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर भविष्य को बदलने की सामर्थ्य रखता है। प्रेम मसीही जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, तो हमारा विश्वास अधूरा है। प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं और किसी निराश व्यक्ति में आशा जगाते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रेम को संसार में प्रकट करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के लिए आशीष बने। हमें अपने जीवन में क्षमा को भी स्थान देना चाहिए। जब तक हमारे मन में बैर, ईर्ष्या और कटुता बनी रहती है, तब तक हमारा हृदय शांति का अनुभव नहीं कर सकता। क्षमा करना आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें इसकी सामर्थ्य देता है। जो व्यक्ति क्षमा करता है, वह अपने मन का बोझ उतार देता है और स्वतंत्र हो जाता है। इसलिए आज यदि आपके मन में किसी के प्रति क्रोध या शिकायत है, तो उसे परमेश्वर के सामने छोड़ दीजिए और क्षमा का मार्ग अपनाइए। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव परिस्थितियों में भी आशा बनाए रखती है। जब चारों ओर अंधकार दिखाई देता है, तब भी विश्वास कहता है कि परमेश्वर प्रकाश लाएगा। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी विश्वास कहता है कि परमेश्वर नया मार्ग खोलेगा। इसलिए कभी हार मत मानिए। परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहा है, चाहे अभी आपको दिखाई न दे। धैर्य रखिए और विश्वास बनाए रखिए। प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन की शक्ति है। जो व्यक्ति प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताता है, उसका मन शांति से भर जाता है। प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ जीवित संबंध बनाए रखने का मार्ग है। जब हम धन्यवाद के साथ उसके सामने आते हैं, तब हमारा विश्वास मजबूत होता है और हमारा जीवन बदलने लगता है। इसलिए हर दिन प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए। परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य और पवित्रता का जीवन जिए। झूठ, छल, लालच, घमंड और अन्याय से दूर रहें। इसके स्थान पर प्रेम, दया, नम्रता,
धैर्य, करुणा और ईमानदारी को अपने जीवन का आधार बनाएं। हमारा चरित्र ऐसा हो कि लोग हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। आज संसार को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो केवल बातें न करें बल्कि अपने जीवन से प्रेम और सत्य का उदाहरण प्रस्तुत करें। यदि हमारे परिवार में प्रेम होगा तो घर में शांति होगी। यदि हमारे समाज में क्षमा होगी तो वैर समाप्त होगा। यदि हमारे जीवन में विश्वास होगा तो निराशा दूर होगी। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत अपने आप से कीजिए। दूसरों के बदलने की प्रतीक्षा मत कीजिए, बल्कि स्वयं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का निर्णय लीजिए। जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसका परिवार बदलता है, परिवार बदलता है तो समाज बदलता है, और समाज बदलता है तो राष्ट्र भी बदल सकता है। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है तो उसे विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने रखिए। यदि आपके मन में कोई बोझ है तो उसे उसी पर छोड़ दीजिए। यदि आप निराश हैं तो उसकी प्रतिज्ञाओं को याद कीजिए। परमेश्वर कभी अपने लोगों को निराश नहीं करता। वह सही समय पर सहायता करता है और अपने बच्चों का मार्गदर्शन करता है। आइए आज हम यह निश्चय करें कि हम प्रेम करेंगे, क्षमा करेंगे, सत्य बोलेंगे, नम्रता से सेवा करेंगे, प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन पर चलेंगे और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखेंगे। तब हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं बल्कि अनेक लोगों के लिए आशीष और प्रेरणा का स्रोत बनेगा। लोग हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर के प्रेम को पहचानेंगे। यही सच्ची गवाही है। परमेश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो प्रेम से भरा हो, ऐसा विश्वास दे जो कभी डगमगाए नहीं, ऐसी नम्रता दे जो सेवा करना सिखाए, और ऐसी बुद्धि दे जो हमें उसके मार्ग पर चलाए। तब हमारा जीवन उसकी महिमा के लिए उपयोगी होगा और उसके अनुग्रह का प्रकाश हमारे द्वारा संसार में चमकेगा। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण सत्य पर मनन करें कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है। जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी मार्ग सरल होता है तो कभी कठिन दिखाई देता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, क्योंकि उसका विश्वास मनुष्यों पर नहीं बल्कि उस परमेश्वर पर होता है जो कभी नहीं बदलता। संसार की हर वस्तु बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, उसकी प्रतिज्ञाएं और उसकी दया सदा एक समान रहती हैं। इसलिए हमें अपने जीवन की नींव परमेश्वर पर रखनी चाहिए। जब आंधियां आए तब भी हमारा विश्वास अटल बना रहे। जब लोग हमारा साथ छोड़ दें तब भी हमें यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिले तब भी धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कभी देर नहीं करता बल्कि सही समय पर सबसे उत्तम कार्य करता है। हमें अपने जीवन में प्रेम को सबसे बड़ा स्थान देना चाहिए। प्रेम केवल शब्दों का नहीं बल्कि कर्मों का विषय है। यदि हमारे आसपास कोई दुखी है तो हम उसके आंसू पोंछें। यदि कोई भूखा है तो हम उसे भोजन दें। यदि कोई निराश है तो हम उसे आशा दें। यदि कोई अकेला है तो हम उसका सहारा बनें। यही सच्ची सेवा है और यही परमेश्वर को प्रिय है। हमें दूसरों की कमियां देखने के बजाय उनकी सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए आशीष बनते हैं तब परमेश्वर भी हमारे जीवन को आशीषों से भर देता है। क्षमा आत्मिक जीवन का आवश्यक भाग है। यदि हम अपने मन में बैर और कटुता रखते हैं तो हमारा अपना हृदय अशांत रहता है। इसलिए जिसने हमारे साथ बुरा किया है उसके लिए भी भलाई की प्रार्थना करें। क्षमा करने वाला व्यक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है।
विश्वास का अर्थ केवल कठिन समय में परमेश्वर को पुकारना नहीं, बल्कि हर दिन उसके साथ चलना है। जब हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए ऐसे मार्ग खोलता है जिन्हें हम पहले नहीं देख पाते। इसलिए भय को अपने जीवन पर अधिकार मत करने दीजिए। विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके भविष्य को जानता है और वह आपके लिए भलाई की योजना रखता है। प्रार्थना को अपने जीवन की आदत बनाइए। केवल आवश्यकता के समय ही नहीं, बल्कि हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताइए। उसका धन्यवाद कीजिए, उसके वचन पर मनन कीजिए और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का प्रयास कीजिए। जब हम ऐसा करते हैं, तब हमारा मन शांति से भर जाता है और हमें कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की बुद्धि मिलती है। हमें अपने जीवन में सत्य, नम्रता और पवित्रता को अपनाना चाहिए। झूठ, छल, लालच, ईर्ष्या और घमंड से दूर रहना चाहिए। हमारा चरित्र ऐसा हो कि लोग हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर के प्रेम और उसकी महिमा को पहचानें। आज संसार को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो केवल बातें न करें, बल्कि अपने जीवन से परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण दें। इसलिए जहां घृणा हो वहां प्रेम ले जाइए, जहां निराशा हो वहां आशा पहुंचाइए, जहां अंधकार हो वहां प्रकाश बनिए और जहां कलह हो वहां मेलमिलाप स्थापित कीजिए। यदि आज आपके जीवन में कोई समस्या है, तो उसे विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। वह आपकी प्रार्थना सुनता है, आपके आंसू देखता है और उचित समय पर आपके लिए मार्ग तैयार करता है। इसलिए कभी निराश मत होइए। आइए आज हम यह संकल्प करें कि हम हर दिन परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, प्रेम करेंगे, क्षमा करेंगे, नम्रता से सेवा करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे और अपने जीवन के द्वारा अनेक लोगों के लिए आशीष बनेंगे। जब हम ऐसा करेंगे, तब हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का साधन बनेगा और हमारे द्वारा बहुत से लोग आशा, शांति और विश्वास का अनुभव करेंगे। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से यह सीखें कि सच्चा जीवन वही है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिया जाता है। संसार हमें सिखाता है कि धन, पद और प्रसिद्धि ही सफलता है, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी सफलता एक पवित्र, प्रेमपूर्ण और विश्वासयोग्य जीवन जीना है। यदि हमारे पास संसार की सारी संपत्ति हो, परंतु हमारे हृदय में शांति न हो, तो वह सब व्यर्थ है। लेकिन यदि हमारे पास परमेश्वर का प्रेम और उसकी शांति है, तो हम हर परिस्थिति में आनंदित रह सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी चाहिए। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तब वह हमारी आवश्यकताओं की चिंता स्वयं करता है। जीवन में कठिनाइयां अवश्य आएंगी, लेकिन वे हमेशा नहीं रहेंगी। हर रात के बाद सुबह आती है और हर आंसू के बाद आनंद का समय भी आता है। इसलिए कठिन समय में निराश मत होइए। धैर्य रखिए और विश्वास बनाए रखिए। परमेश्वर कभी अपने लोगों को नहीं भूलता। वह हर प्रार्थना सुनता है और उचित समय पर उत्तर देता है। हमें अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाना चाहिए। प्रेम केवल अपने प्रिय लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी होना चाहिए जो हमारे विरोधी हैं। यदि हम केवल उनसे प्रेम करें जो हमसे प्रेम करते हैं, तो उसमें क्या विशेष है? सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करे। जब हम किसी दुखी का सहारा बनते हैं, किसी गरीब की सहायता करते हैं, किसी निराश व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं और किसी टूटे हुए मन को सांत्वना देते हैं, तब हमारा जीवन परमेश्वर के प्रेम का जीवित प्रमाण बन जाता है। हमें क्षमा करना भी सीखना चाहिए। कई बार लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं, हमारे बारे में गलत बातें कहते हैं और हमें चोट पहुंचाते हैं। ऐसे समय में बदला लेने की भावना नहीं, बल्कि क्षमा का मार्ग अपनाइए।
क्षमा करने वाला व्यक्ति अपने मन का बोझ उतार देता है और परमेश्वर की शांति का अनुभव करता है। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। जब सब कुछ असंभव दिखाई दे, तब भी विश्वास कहता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए अपनी परिस्थितियों से अधिक परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखिए। प्रार्थना को अपने जीवन का आधार बनाइए। प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताइए, उसके वचन को पढ़िए और उसे अपने जीवन में उतारिए। केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले बनिए। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन सत्य, नम्रता, दया और पवित्रता से भरा हो। हमें झूठ, ईर्ष्या, लालच, घमंड और क्रोध से दूर रहना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारा परिवार आशीष पाए, तो हमें पहले स्वयं बदलना होगा। परिवर्तन हमारे अपने हृदय से आरंभ होता है। जब हमारा जीवन बदलता है, तब हमारे घर,